गुड मॉर्निंग क्लास 12C, हाउ आर यू? एवरीथिंग इज गुड? चलिए बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट अभी आपने देखा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल जनरल रिजर्व फंड प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस को ओल्ड रेशियो में बांट देते थे। स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, वहां पे कुछ और टॉपिक ऐसे हैं जो उसी से रिलेटेड है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा हार्ड भी है। उसको हम देखिए, यहाँ पे हम टॉपिक देख रहे हैं सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व। स्टूडेंट हमने क्या बताया था कि मान लीजिए क्वेश्चन में जब बैलेंस शीट फॉर्म में आएगा और बैलेंस शीट में आपको यहाँ पे मान लीजिए वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व दिया हो, तब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे 25,000 अमाउंट है, ठीक है, 25,000 अमाउंट है, तो सबसे पहले आपको तुरंत डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, रिजर्व आपको बांटना है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स कैपिटल में। जनरल एंट्री वही होगी, तो जनरल एंट्री आपको वही पास करनी है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। बट जब भी वर्कमैन कंपनसेशन फंड आए और इसी तरीके से आगे एक और टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये दो टॉपिक आपको मिले तो आप पहले इसका एडजस्टमेंट देखिए कि क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में इससे रिलेटेड कुछ कह तो नहीं रहा है, और अगर एडजस्टमेंट में कुछ कह रहा है तो उसके हिसाब से काम करिए। तो इसके पहले आप जनरल एंट्री समझ लीजिए कि पहले आप देखिए ये जो वर्कमैन कंपनसेशन है इसको तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना ही है, इसको आपको खत्म करना ही, तो आपको इसको समझ लीजिए कि आप इसकी जनरल एंट्री क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए कुछ लाइन छोड़ दे रहे हैं। ये जो आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखा होगा इसको तो आपको डेबिट करना है, क्योंकि इसको आपको बांट के खत्म कर देना है। अगर क्वेश्चन में मान लीजिए एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एडजस्टमेंट क्या लिखा होता है, ज्यादातर लिखा होता है क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ऐसा कुछ क्लेम करके दिया होता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हो कि 10,000 क्लेम कर दिया, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि भाई वर्कमैन कंपनसेशन फंड के हमारे यहाँ जो काम करते हैं वर्कर्स, अगर उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो गई, वो कुछ कंपनसेशन उनको देना पड़ गया, तो उनके लिए हम कुछ रिजर्व मेंटेन करके रखते हैं। तो जरूरी नहीं कि हम पूरा फंड बांटे। अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट कह दिया कि इतना क्लेम छोड़ दीजिए, तो आपको क्या करना है, 25,000 में से 10,000 माइनस कर देना है, बचा कितना 50,000, उसको ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है। तो आप समझिए कि अगर कोई एडजस्टमेंट लिखा है टू क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये स्टूडेंट कहा दिया होगा, एडजस्टमेंट में। तो अगर यहाँ पर 25,000 है और यहाँ 10,000 है, तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ आया, क्रेडिट साइड। तो वो बैलेंसिंग फिगर आपको क्या करना है, तुरंत आपको ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। सिंपल है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 25,000, क्लेम कितना था 10,000, बैलेंसिंग में क्रेडिट साइड आ गया, तो आपने क्या किया, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में बांट दिया। अब स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात ये यहाँ पे कि अगर ये मान लीजिए फंड क्लेम ज्यादा हो, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कह दिया 30,000, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लीजिए कह दिया 30,000 क्लेम करने के लिए। अब आप यहाँ पे जब 30,000 लिखेंगे तो क्या बैलेंसिंग में आपको क्रेडिट साइड मिलेगा, नहीं मिलेगा, तब आपको बैलेंसिंग में कहाँ मिलेगा, डेबिट साइड मिलेगा। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि जब आपको ऐसे क्वेश्चन में बैलेंसिंग का डेबिट साइड मिले, तब इसको आप लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। तो स्टूडेंट इंपॉर्टेंट पोर्शन ये है कि अभी तक तो आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं की, बट अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है, तो उस केस में तो रिवैल्यूएशन में आएगा ना, समझ में आ गया। तो अगर आप उसको इस तरह से जनरल एंट्री करिए, इससे क्वेश्चन भी आपके बुक में है और ये टॉपिक आता भी है, इंपॉर्टेंट भी है। अगर बैलेंसिंग अगर आपको क्रेडिट साइड मिल रहा है तब तो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और अगर नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, तुरंत उसको रिवैल्यूएशन में, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रही है ना, लायबिलिटी बढ़ रही, लॉस कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इसके नाम से रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड एंट्री पास हो जाएगी। समझ में आया, ठीक है स्टूडेंट। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व को कैसे ट्रीट करते हैं ये आपको समझ में आ गया। ठीक इसी तरीके से एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये भी मान लीजिए क्वेश्चन में स्टूडेंट आपको दिया हो बैलेंस शीट में, ठीक है, आपको लायबिलिटी साइड लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, मान लीजिए यहाँ पे आपको 25,000 लिखा हुआ है, तो आप बिना देखे इसको नहीं बांटेंगे। अगर कुछ नहीं दिया तो आप 25,000 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसकी जनरल एंट्री क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व अकाउंट
डेबिटेड, क्योंकि कोई भी फंड आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, खत्म करना है, तो वो क्रेडिट से खत्म होगा तो कहाँ जाएगा, डेबिट जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, इसका एडजस्टमेंट पहले देखना है। इसका एडजस्टमेंट कैसे लिखा होगा, इसका एडजस्टमेंट लिखा होगा कि मान लीजिए इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हो गई 46,000, तो आपको इसको इससे कंपेयर नहीं करना, आपको पहले एसेट साइड देखना है कि एसेट साइड क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट कितना लिखा है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एसेट साइड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लिखी है 50,000, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों बनाते हैं कि जो हम मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अगर उसकी वैल्यू कुछ डिक्रीज हो जाए और उसके डिक्रीज होने से हमें कुछ लॉस हो जाए तो हम अपने उस लॉस को अपने फंड या रिजर्व से कवर कर सकें, इसीलिए ये रिजर्व मेंटेन होता है। तो अब देखिए ध्यान से स्टूडेंट की 50,000 पहले मार्केट वैल्यू थी, अब 46,000 तो वैल्यू 4,000 क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो वैल्यू अगर डिक्रीज हो गई तो प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस है। तो पहले हम फंड में 25,000 में लॉस को कवर करेंगे ना, उसके बाद जो बचेगा उसको बांटेंगे। तो इसका एडजस्टमेंट ये आप ध्यान दीजिए कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो आपको बैलेंस शीट में लिखा है उसको तो आप डेबिट लिख दीजिए, मान लीजिए 25,000 आपको लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप नीचे लिखिए जनरल एंट्री में टू इन्वेस्टमेंट, और ध्यान दीजिएगा आपको यहाँ पे बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू देखना है, क्योंकि बुक वैल्यू आपको याद रख सकते हैं केस है इन केस ऑफ लॉस। लॉस कब होगा, जब बैलेंस शीट की वैल्यू बुक वैल्यू ज्यादा हो और मार्केट वैल्यू कम हो। इन केस ऑफ लॉस तो आपका यहाँ पे लॉस कितना आ गया 4,000, ठीक है। अब जो आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा क्रेडिट साइड, उसको आपको क्या करना है, टू ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। समझ में आया। बट अब फिर वही बात है कि अगर मान लीजिए ये मार्केट वैल्यू, ये आपने बैलेंस शीट में मान लीजिए 25,000 दिया हुआ है, यहाँ पे 50,000 लिखा हुआ है, हम कहते हैं कि उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई 20,000 हो गई। 20,000 हो गई तो यहाँ कितना आएगा 30,000। जब यहाँ 30,000 आएगा तो क्या बैलेंसिंग में क्रेडिट साइड आएगा, नहीं आएगा। बैलेंसिंग में कहाँ पहुंच जाएगा फिर, डेबिट साइड। तो जब बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आएगा तो अगेन फिर आपका क्या हो गया, लायबिलिटी बढ़ गई, रिवैल्यूएशन में आपका इफेक्ट तुरंत चला जाएगा। तो आपको इसकी एंट्री क्या करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। समझ में आया, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल है कि इसका बी केस, बी केस मतलब इन केस ऑफ प्रॉफिट। इसका उल्टा केस भी हो सकता है, मार्केट वैल्यू ज्यादा और बुक वैल्यू कम हो। मान लीजिए 50,000, यहाँ कहते हैं इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी हो गई 60,000 हो गई। तो स्टूडेंट उस केस में इस फंड का कोई लेना देना नहीं है, इस फंड को आप क्या करेंगे, नॉर्मली बांट देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशियो में पूरा 25,000 बांट देंगे। और जो भी वैल्यू इसकी इंक्रीज कर रही है, पहले मान लीजिए 50,000 था, एडजस्टमेंट लिखे मार्केट वैल्यू कितनी हो गई 60,000 हो गई, तो उसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। और एसेट्स अगर इंक्रीज होता है तो रिवैल्यूएशन में कहाँ जाएगा, बाई साइड। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस तरीके से स्टूडेंट आपको जर्नल एंट्री भी करना आ गया। समझ में आया। तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड, एक्यूमुलेटेड लॉस, प्रॉफिट में ये दो टॉपिक, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलग से बुक में एग्जांपल दिए हुए हैं जर्नल एंट्री वाले, उनको अच्छे से फोकस करिए। और इसका बड़े क्वेश्चन में जब यूज होता है तो वहां पे भी आप थोड़ा सा जर्नल एंट्री करिए और इसको ध्यान दीजिए। समझ में आया, बढ़िया। अभी देखिए क्या है कि हम लोगों ने जो भी टॉपिक पढ़े उसके बाद कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट लगेंगे और आपको थोड़ा सा उसमें मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो डोंट वेस्ट योर टाइम। अभी फटाफट देखिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन में लेट आउट किया है। क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ साफ साफ, क्वेश्चन में A and B are partners, had capital rupees 30,000 and 20,000 respectively. C brings rupees 20,000 for 1/5 share. C brings capital rupees 20,000 for 1/5. Suppose that क्वेश्चन में देखिए, आप पहले से देख लीजिए, क्वेश्चन में A और B क्या है, ओल्ड पार्टनर है, उनकी कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी 30,000 एंड 20,000। क्वेश्चन में क्या है, रेशियो नहीं दिया है। अगर क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया हो तो क्या करते हैं, याद करिए पहले बताया था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या मान लेते हैं, इक्वल मान लेते हैं। ओल्ड शेयर हमारा यहाँ पे क्या हो गया, इक्वल हो गया, मतलब 1:1 हो गया। ये तो एक प्रीवियस नॉलेज की बात है। अभी क्वेश्चन में आगे पढ़े, क्वेश्चन लिखा हुआ है, पास
जनरल एंट्री फॉर गुडविल। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, एंट्री किसकी पास करनी है? गुडविल की पास करनी है। आप लोगों ने गुडविल के लिए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ लिया, आपने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ लिया। अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कितने टाइप्स के मेथड होते हैं उसमें? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या क्वेश्चन में यहाँ पे गुडविल की वैल्यू दी है? नहीं दी। क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में ऊपर ए और बी की कैपिटल दे रखी है, क्वेश्चन में सी की कैपिटल दे रखी है, बट क्वेश्चन में गुडविल की कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है। आपने डज नॉट ब्रिंग इन कैश का गुडविल का टॉपिक पढ़ा है, उसमें क्वेश्चन में एटलीस्ट टोटल फर्म की गुडविल की वैल्यू तो दी जाती थी। अगर क्वेश्चन में टोटल फर्म की गुडविल की वैल्यू दी गई तो हम क्या करेंगे? हम उसमें से शेयर निकाल लेंगे। बट क्वेश्चन में यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे गुडविल के नाम पे कुछ भी गिवन नहीं है, नथिंग इज गिवन रिलेटेड टू गुडविल। और उसके बाद भी आपको क्वेश्चन में क्या करना है? गुडविल की ही जनरल एंट्री पास करनी है स्टूडेंट। तो आप ध्यान दीजिए, ऐसा क्वेश्चन जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसको हम बोलते हैं हिडन गुडविल का क्वेश्चन। कौन सा टॉपिक होगी ये? हिडन गुडविल, यानी कि इस क्वेश्चन में गुडविल छुपी हुई है, आपको गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ गया कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? हमारा टॉपिक है हिडन गुडविल। तो देखिए स्टूडेंट, हिडन गुडविल के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने का आपका तरीका क्या होना चाहिए उसको आप सीखिए। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या लिखा है? 1/5 की कितनी कैपिटल लेके आ रहा है? 20,000। तो हम क्वेश्चन लिखेंगे सी ब्रिंग्स कैपिटल फॉर 1/5 शेयर इज इक्वल टू 20,000। अगर 1/5 के लिए वो 20,000 कैपिटल ला रहा है तो फॉर 1 के लिए कितनी कैपिटल होगी? 20,000 इंटू ये 1/5 इज इक्वल टू क्या अपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 5/1। कितनी कैपिटल आ गई? 1 लाख। इसको बोलते हैं स्टूडेंट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब क्या करना है आपको? जब आपको कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मिल गया, इसका मतलब क्या होगा कि जो वो प्रॉफिट के बेसिस पे कैपिटल लेके आ रहा है, उसके बेसिस से हमने पूरे फर्म की कैपिटल निकाल ली कि अगर 1/5 के लिए 20,000 कैपिटल होनी चाहिए, उस रिस्पेक्ट में टोटल फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 1 लाख। अब इसमें स्टूडेंट हमको क्या करना है? लेस कर देना है। क्या लेस कर देना है? एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड। क्या कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम लोग? नहीं, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में भी पढ़ा था, जब हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड का कैपिटलाइजेशन मेथड फॉलो किया था। वहां पे याद करें क्या बताया था? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू क्या मिलता था? हमें गुडविल मिलता था। उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, लेस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अब एक्चुअल में कितनी कैपिटल लगी? ध्यान दीजिए, ए की कैपिटल, बी की कैपिटल और सी की भी कैपिटल। स्टूडेंट आप गलती क्या करते हैं? सी की कैपिटल को कंट्रीब्यूट करना भूल जाते हैं। तो आप हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे ए की भी कैपिटल, बी की भी कैपिटल और सी की कैपिटल, तीनों की कैपिटल इंट्रोड्यूस होगी। तो ए की कैपिटल कितनी है? 30,000, बी की कैपिटल कितनी है? 20,000 और सी की कैपिटल ऑल्सो कितनी है? 20,000। टोटल कितना हो गया ये? 70,000। अब 1 लाख में 70,000 माइनस करेंगे कितना आएगा? 30,000। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट? ये हो गया आपका टोटल फर्म्स की गुडविल की वैल्यू। ये हमारी क्या निकल के आ गई? अभी टोटल फर्म की गुडविल की वैल्यू निकल गई। अब हमें क्या करना है? सी का शेयर निकालना है। क्या करना है हमें? सी का शेयर, सीज शेयर ऑफ गुडविल। जब भी हमें क्वेश्चन में टोटल फर्म की गुडविल की वैल्यू पता चल जाती है, हम हमेशा नए वाले पार्टनर का शेयर निकालते हैं, क्योंकि वो पूरे फर्म का ठेका उसने नहीं लिया, वो सिर्फ अपने शेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो 30,000 इंटू 1/5 कितना हो गया इसका शेयर? 6,000। अब स्टूडेंट एक बात बताइए, जब क्वेश्चन में कहीं ये इंडिकेट किया हुआ है कि क्वेश्चन में गुडविल वो कैश लेके आ रहा है या नहीं लेके आ रहा है? नहीं बताया। जब क्वेश्चन में ये ना बताया जाए कि गुडविल वो कैश लेके आ रहा है या नहीं लेके आ रहा है, तो कौन सा केस लगता है? डज नॉट ब्रिंग इन कैश। तो डज नॉट ब्रिंग इन कैश में हमारी एंट्री क्या पास होती है? सीज करेंट अकाउंट डेबिटेड टू ए's कैपिटल एंड टू बी's कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे सीज करेंट अकाउंट कितनी अमाउंट से आएगा? 6,000 से आएगा।
अब क्वेश्चन में 6000 को हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? गुडविल को हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। याद करिए और टॉपिक को रिवाइज करिए। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर क्वेश्चन में नहीं पता है तो ओ रेशियो हमारा क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग के बराबर होता है। जब क्वेश्चन में क्या होता है? सिंपल मेथड फॉलो होता है। तो हम इसको क्या करेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हमारा कितना आ जाएगा? 3000 एंड 3000। क्वेश्चन में आप कहेंगे सर जनरल एंट्री पास करने गुडविल की ये कैपिटल भी तो ला रहे हैं, तो कैपिटल के लिए हमें यहाँ पे स्पेसिफाइड कर दिया ना कि हमें सिर्फ गुडविल की जनरल एंट्री पास करनी है, तो हम सिर्फ गुडविल की जनरल एंट्री पास किए। अगर क्वेश्चन में ये बोलता कि पास नेसेसरी जनरल एंट्री, तब आप यहाँ पे सी की कैपिटल को ही लाने की एंट्री करते। तो सी की कैपिटल लाने की एंट्री आपको पता ही है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट। समझ में आया? तो इस तरीके से स्टूडेंट क्वेश्चन में हिडन गुडविल के टॉपिक के क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वाकई में ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है कि नहीं, और अगर है तो आप उसको हिडन गुडविल में कैसे हिडन को वापस आप कैलकुलेट करेंगे। क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट आपको समझ में आया कि अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाइड कर नहीं दिया हुआ है कि क्वेश्चन में कौन सा टॉपिक लग रहा है, क्वेश्चन में अगर गुडविल की इन्फॉर्मेशन नहीं दी है उसके बाद भी अगर गुडविल का आपको जनरल एंट्री पास करना है, तो ये आप समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है? गुडविल का है।